नमस्कार। भारत में बोतल बंद पानी बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी बिसलरी बिकने जा रही है। ऐसी खबर है कि टाटा ग्रुप बिसलरी इंटरनेशनल को करीब 7,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा। कारोबारी जगत की आज ये सबसे चर्चा में रहने वाली खबर है। नमस्कार, मैं वरुण लेकर आया हूं आपकी जेब और आपकी जिंदगी से जुड़ी खबरें। स्वागत है आपका मनी 9 पर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां मिलती हैं आपको जेब और जिंदगी से जुड़ी हर खबर। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की पहली खबर बहुत ही उत्साहजनक और रोमांचित कर देने वाली है। दुनिया जहां एक और मंदी आने की घबराहट हो रही है, तो वहीं भारतीय शेयर बाजार तेजी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। गुरुवार को सेंसेक्स एक नई रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। बीएसई सेंसेक्स 762 अंक उछलकर 62,272 अंक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 216 पॉइंट की बढ़त के साथ 18,484 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज की तेजी से दलाल स्ट्रीट के निवेशक मालामाल हो गए, क्योंकि बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2,46,000 करोड़ रुपए बढ़कर 283.9 लाख करोड़ रुपए जो हो गया। सेंसेक्स के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का कारण है अमेरिकी बाजार में तेजी आना, बॉन्ड पर यील्ड घटना और डॉलर के मुकाबले रुपये का मजबूत होना। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्यौरे में ब्याज दर बढ़ाने में अब नरम रुख अपनाने के संकेत से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में जमकर खरीदारी की। अब दूसरी खबर है आपके किचन के बजट से जुड़ी हुई। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का रुख है और इसलिए घरेलू खुदरा दरों में और कमी आने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों से खाद्य तेलों की कीमतें पहले ही घट चुकी हैं। अब अगर खाद्य तेल की कीमतें और कम होंगी तो निश्चित ही आपके किचन का बजट भी कम होगा। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। क्या आपके पास 5G फोन के लिए कॉल आ रहे हैं? तो सावधान रहें, कहीं आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। 5G सेवाएं अभी ठीक ढंग से शुरू भी नहीं हुई कि लोगों के साथ 5G के नाम पर फ्रॉड होना शुरू हो गया। 5G के नाम पर ठग मोबाइल टावर लगाने, 5G सिम अपग्रेड करने का झांसा देकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां और राज्यों की पुलिस ने लोगों को इन मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। 5G के नाम पर ठगी करने वाले ठग आम लोगों को अलग अलग तरीके के झांसे देते हैं, उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। इसमें 5G टावर लगाने, 5G सिम अपग्रेड करने के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। और बड़े बैंकों की तुलना में छोटे बैंक दे रहे हैं ज्यादा बेहतर रिटर्न। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर 4% से लेकर 6.25% तक के ब्याज की पेशकश कर रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 4.75% से लेकर 7% तक का रिटर्न मिलेगा। 700 दिन वाली एफडी पर आम जनता को सबसे ज़्यादा 8% ब्याज दिया जाएगा, जबकि सीनियर सिटीजन को 8.75% का ब्याज मिलेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रैकरिंग डिपॉजिट पर भी ब्याज दर बढ़ा दी है। 6 महीने से लेकर 10 साल वाली आरडी पर बैंक आम नागरिकों को 6.5% और से लेकर 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को 7% से लेकर 7.25% तक का ब्याज देगा। अब खबर हर नौकरी करने वाले के लिए। सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन मिले, इसके लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार जल्द ही ईपीएफओ की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के लिए वेतन सीमा को बढ़ा सकती है। वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति महीने है। सरकार अब इस वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति महीने करने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के अनिवार्य योगदान में बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो सकेगा। बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी खबर है। वित्त राज्य मंत्री भगवंत किशन राव कराड़ ने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने वाले खातों पर जुर्माने को खत्म करने का निर्णय ले सकते हैं। कराड़ ने एक सवाल के जवाब में कहा, बैंक स्वतंत्र निकाय होते हैं, उनके निदेशक मंडल जुर्माने को खत्म करने के बारे में फैसला ले सकते हैं। मंत्री से पूछा गया था कि जिन खातों में जमा राशि न्यूनतम निर्धारित स्तर से नीचे चली जाती है उन पर कोई जुर्माना न लगाया जाए। ऐसा कोई निर्देश क्या केंद्र सरकार बैंकों को देने पर विचार कर रही है? इसी सवाल के जवाब में कराड़ ने ये बात कही।
दूध और दही महंगा हो गया। जी हां, कर्नाटक दूध संघ ने नंदिनी ब्रांड के दूध और दही की कीमतों में 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। नई कीमतें गुरुवार से प्रभावी हो गई हैं। KMF ने कहा कि स्पेशल दूध, शुभम, समृद्धि और संतृप्ति और दही समेत दूध की 9 किस्मों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कर्नाटक में अब दूध की कीमत 38 रुपये से लेकर 52 रुपये प्रति लीटर होगी, जबकि दही की कीमत 47 रुपये प्रति किलो होगी। हाल ही में दिल्ली NCR में भी दूध की कीमतें बढ़ चुकी हैं। गेहूं की बढ़ती कीमतों से अगर आप परेशान हैं तो अब आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने कहा कि गेहूं की कीमतों पर उसकी नज़र है और अगर खुदरा बाजार में इसके दाम में असामान्य उछाल देखने को मिलता है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। निर्यात पर रोक के बावजूद गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता के बीच केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं और चावल का स्टॉक पर्याप्त है। मई में गेहूं पर प्रतिबंध लगाने के बाद खुदरा बाजार में गेहूं की कीमतों में 7% की बढ़ोतरी हुई है। सचिव ने बताया कि एक अंतर मंत्रालयी समिति साप्ताहिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निगरानी कर रही है। अगर कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्द खरीद लीजिए, क्योंकि कीमत बढ़ने का एक नया दौर शुरू होने वाला है और इसकी शुरुआत लग्जरी कार कंपनी वोल्वो इंडिया ने कर दी है। वोल्वो इंडिया ने अपने चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में 1.8% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नई कीमतें 25 नवंबर से प्रभावी होंगी। कंपनी ने बताया कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए कीमतों में ये बढ़ोतरी की जाएगी। स्वीडन की कार कंपनी ने कहा कि ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर व्यवधान से लॉजिस्टिक लागत बढ़ने के चलते कच्चे माल की लागत बढ़ गई है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी का कदम उठाना पड़ रहा है। 30 नवंबर को आपको फिर से कमाई करने का मौका मिलेगा। इंजीनियरिंग समाधान मुहैया कराने वाली कंपनी यूनिपार्ट्स इंडिया का IPO 30 नवंबर को बिक्री के लिए खुलेगा और इसकी बिक्री 2 दिसंबर को बंद होगी। एंकर निवेशक 29 नवंबर को शेयरों के लिए बोलियां लगा सकेंगे। कंपनी का IPO पूरी तरह से OFS पर आधारित होगा और कंपनी को IPO से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। आज की खबरों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये जो शो है, ये जो कार्यक्रम है, ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप रोज़ इस तरह काम की खबरें सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपनी पसंद और नापसंद बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मनी9 के तमाम खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।